सोचो कि अगर आप एक लड़का हो या फिर लड़की हो, आपको कहीं दूर अपने घर से पढ़ाई करने जाना है, एक हॉस्टल में रहना है, अपने कॉलेज में पढ़ाई करना है, लेकिन अगर आप पहले ही दिन जाने के बाद आपके साथ कुछ ऐसा हॉरर इंसिडेंस हो जाए, कुछ ऐसी चीजें हो जाएं जिससे कि आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, आप डिप्रेशन में चले जाओ और एक नॉर्मल इंसान और एक प्रेतात्मा में फर्क करना भूल जाओ कि नॉर्मल इंसान आपके सामने आए तो आप समझो कि ये प्रेतात्मा है या फिर कोई नॉर्मल इंसान मुझसे बात कर रहा है, तब आपकी क्या हालत होगी। आपको एग्जाम देना तो छोड़ो, दुनिया में बाहर जाना तो छोड़ो, घर से बाहर ही निकलने का ना मन करे तो आप क्या करोगी। यही सेम हुआ था श्रुति के साथ। श्रुति जो कि दिल्ली की थी, अपना चंडीगढ़ के साइड मतलब उसका घर था और वो दिल्ली में आके रहती थी कुछ दिनों के लिए, लेकिन उसको अब हॉस्टल में पढ़ाई करने जाना था। तो उसने एक कॉलेज का नाम, हॉस्टल का नाम प्लीज मैं नहीं लूंगी कि आप समझो, किसी की प्राइवेसी का सवाल है। वहां पे वो जाती है उस कॉलेज में रहने के लिए, मतलब हॉस्टल में रहने के लिए। वहां पे सबके लिए रूम अलॉट होता है कि सबके लिए रूममेट भी अलॉट हो जाती है कि भाई ये इसके साथ रहेगी, इसके सब अपना सुन रहे हैं। श्रुति के साथ कुछ भी नहीं ऐसा था, उसको सिर्फ एक कमरा दिया गया लेकिन उसके साथ कोई रूममेट नहीं थी। तो उसके दिमाग में बैठे बैठे ये चीजें चल रही थी कि मेरे साथ कोई नहीं रहेगा, बाकी लड़कियों के साथ तो सब हैं, तो मैं क्या अकेली रहूंगी इस हॉस्टल में, उस कमरे में, क्योंकि अपने फैमिली के साथ हो रही है। उसको कभी ऐसा अकेले रहने का ये मिला नहीं। फिर भी उसने उदास मन से एकदम अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो कमरे में एंटर करती है तो उसने देखा एक लड़की ऐसे करके बेड पे बैठी हुई है पहले से। वो देख के वो खुश हो गई और फिर उसके नजदीक जाती है और पूछती है, हेलो क्या नाम है? मेरा नाम है श्रुति, आपका क्या नाम है? तो उसने बोला कि मेरा नाम अंकिता है। तो बोली ठीक है चलो, मैंने सोचा कोई रूममेट नहीं मिलेगी पर आप हो यहाँ पे। तो बोली हाँ मैं हूँ, लेकिन एक वो एकदम उदास होके बैठी थी ना। तो श्रुति पूछती है लेकिन एक बात बताओ कि तू इतना उदास क्यों है, इतना क्या ऐसे मुंह बना के बैठी हुई, क्या हुआ? तो उसने बोला देख बहन, तू भी अगर नहीं पढ़ाई करेगी ना तो आज जैसी मैं स्थिति में बैठी हूँ, ना तो मुझे समाज एक्सेप्ट कर रहा है, ना मुझे फैमिली एक्सेप्ट कर रही है, ना ही मुझे इस कॉलेज में कोई एक्सेप्ट कर रहा है, तो तेरी भी यही दशा होगी जैसे कि मेरी हो रही। तो उसने बोला अच्छा चल ठीक है, वो चिल टाइप की लड़की थी श्रुति, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा, इसके बाद दोनों का बॉन्ड अच्छा होने लगा, मतलब डेली साथ में पढ़ना लिखना सोना बैठना, मतलब सब अपना एकदम अच्छा बॉन्ड हो गया उसके साथ। लेकिन कुछ दिनों की बात है, 4-5 महीने जब बीत गए, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसमें एक और कुछ होता है कि जो सीनियर थे ना, सीनियर लड़कियां थी श्रुति की, उनसे उसकी दोस्ती हो जाती है श्रुति की। और फिर सीनियर जो लड़कियां थी वो ना एकदम बहुत बदमाश किस्म की थी, मतलब घूमना टहलना और बाहर जाना निकल के हॉस्टल से, रात रात में घूमना, ये सब चीजें उनके अंदर, ज्यादा पढ़ाई लिखाई पे बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं था। श्रुति भी कहीं ना कहीं चिल था, मैंने बोला ना बहुत चिल रहती थी, तो उसका दिमाग ना कहीं उधर चला गया कि चलो ये तो अच्छा है यार, कौन पढ़े, छोड़ो बोरिंग चीज। अब वो जा जाके उनके साथ घूमना टहलना ऐसे करते करते, लेकिन ये सब जब वो कर रही थी तो जो लड़की थी अंकिता, उसने मना किया, श्रुति ये कर मत तू, मैं कहीं की नहीं रही, मेरा आज कोई वजूद नहीं है दुनिया में, तेरा भी नहीं रहेगा, तो पढ़ाई कर, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर, मत कर ऐसा। लेकिन श्रुति को कुछ समझ में नहीं आया, वो अपना वही आवारागर्दी करती ही रही, मतलब घूमती टहलती रही। इसके बाद जब एग्जाम आता है तो फाइनली एग्जाम में तो कुछ भी नंबर अच्छे आने वाले नहीं थे, कुछ तो पढ़ा ही नहीं था। एग्जाम के टाइम पे जब वो एग्जाम देने गई पहले दिन, तो उसने देखा कि अंकिता नहीं आई है। तो उसने टीचर से पूछा कि अंकिता क्यों नहीं आई मैम? तो उसने बोला कि कौन अंकिता? तो बोली अंकिता जो मेरी रूममेट है, वो क्यों नहीं आई? तो उसने बोला मुझे नहीं पता। अच्छा वो बात आई गई हो गई। इसके बाद जब वो एग्जाम देके घर पे आती है, यानी कि अपने कमरे में आती है, तो उसने देखा ना कि बिल्कुल बेड साफ, वहां पे ना कोई, मतलब ना कोई दूसरे बेड पे बिस्तर है और कुछ भी नहीं, ना ही वो अंकिता का कोई सामान है, कुछ भी वहां पे नहीं था। ये सोच रही अंकिता गई कहाँ। फिर वो बाहर निकली, बोली कि सब लड़कियों से पूछने लगी कि अंकिता कहाँ गई। सब ऐसे बोल रहे कौन अंकिता? बोली जो मेरे साथ रहती थी, मेरी रूममेट थी। सबने बोला कि ऐसी तो कोई अंकिता नाम की लड़की तो कोई नहीं है और हमें तो कुछ पता ही नहीं है कौन अंकिता। तो उसने बोला अरे जो मेरे साथ, ठीक है भाई। वो थोड़ा शॉक हो गई, यार ये क्या हो रहा है। फिर वो आती है रूम के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है, धीरे धीरे छुट्टियों का दिन आ गया, यानी कि अब उनका मतलब छुट्टी का आ गया टाइम की, अब वो एग्जाम हो गया, छुट्टी हो गई, अब सब अपने घर जाने वाले थे। लेकिन इसने क्या सोचा श्रुति ने कि इसके जो सीनियर्स लड़कियां थी, इन लड़कियों के साथ अब वो मजे करेगी, वो कहीं नहीं जाएगी, इस छुट्टी वो घर नहीं जाने वाली थी।
तो वो यही सोच रही थी, और जिस दिन ये लोग निकलने का प्लान कर रहे थे उसी दिन बहुत बारिश हुई, बहुत बारिश हो रही थी एकदम से, मतलब पूरा लाइट भी कट हो गई थी, पूरा अंधेरा छाया। अब ये बेचारियां का प्लान कैंसिल हो गया। बैठी है, देख रही है खिड़की पे ऐसे करके, और पूरा लाइट गई हुई है। तो उसको ना महसूस हुआ कि उसके कमरे में कोई है। तो उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे कि अंकिता की स्मेल आती थी, जैसे कि अंकिता के रहने पर उसको एहसास होता था। तो उसने बोला कि वो ऐसे बैठ के देख रही है और बिजली चमक रही है। इतने में ना बिजली का जो लाइट है वो फैन तक जाती है। अब चमकेगी बिजली तो जाएगी ही लाइट वहां तक। लाइट गई तो उसने क्या देखा कि अंकिता ना, मतलब उसे लगा कोई लटका हुआ है फैन पे। फिर उसने बोला, अंकिता, अंकिता तुम हो क्या अंकिता? क्योंकि उसको उसका एहसास हुआ। फिर जब लाइट वहां पे गई तो उसका नजर एकदम से फैन के ऊपर जाती, तो देख रही है अंकिता लटकी हुई है। ये देख के ना वो एकदम से उसके हाथ पैर कांपने लग गए, एकदम शॉक हो गई, ये क्या हो रहा है। फिर वो देख रही है, मतलब लाइट कुछ भी नहीं, उसको ना आओ देखा ना ताओ, बाहर गई और चिल्लाने लगी। इतनी भी देख रही है कि और भी सारी लड़कियां चिल्ला रही हैं। फिर जब वो बाहर जाती है तो उस क्या देखती है, सब लड़कियां बोल रही है, देख ना अंकिता, अंकिता देख लटकी हुई है, देख अंकिता लटकी हुई है। सब देख रहे हैं और कहीं तो उनको अंकिता लटकी हुई दिख रही है। और फिर मतलब ना सब एकदम से पागलों जैसा वहां पे हरकतें करना शुरू कर दिए। ये देख के वो यहीं पे बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आया तो अपने घर पाई जाती है, यानी कि अच्छा खासा टाइम तक वो बेहोश थी। घर जब आती है उसको सब पता चलता है कि जो अंकिता उसके साथ रहती थी, पढ़ती थी, वो मरी हुई एक लड़की थी, वो एक आत्मा थी। वो कभी वहां पे थी ही नहीं जिंदा, और वो इसी वजह से मरी थी। पता ये लगा कि उसके अच्छे एग्जाम में मार्क्स नहीं आए थे, उसके मतलब पेरेंट्स का बहुत ज्यादा दबाव था, इसके वजह से उसने सुसाइड कर लिया था। और इसीलिए उसको फोर्स करती थी कि पढ़ नहीं तो तू कहीं की नहीं रही। इसके बाद आज ऐसी हालत है श्रुति की कि वो बाहर निकलना क्या, किसी से बात करने में भी डरती है, क्योंकि वो नॉर्मल अच्छी तरह से नहीं हुई है, जबकि इस कहानी को है 2012 की ये कहानी है। तो यही थी हमारी आज की स्टोरी। आपकी क्या मर्जी, आप जरा मुझे कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण।